ठीक है। 100 kg इक्वल्स टू 20 फिनिश प्रोडक्ट, 20 kg फिनिश प्रोडक्ट। नेक्स्ट में लिखो कि टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन इन वेबर मॉडल, इन वेबर मॉडल। लीनियर लोकेशन एंड नॉन लीनियर, लीनियर LINEAR, लीनियर एंड नॉन लीनियर। क्या हुआ, कहाँ कंफ्यूजन हुआ, हो गया? अरे मतलब कि टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन लीनियर और नॉन लीनियर, यहाँ पे आता है मेन जो आपको समझने वाली चीज़ है। यहाँ पे अभी सब लोग ध्यान से समझो कि देखो ये बोल रहा है केस वन रे, अगर तुम्हारा जो रॉ मटेरियल है वो प्योर है, प्योर मतलब कि 100 kg है तो 100 ही निकलेगा, ठीक है। तो वहाँ ऐसे जहाँ पे हमारा प्योर रॉ मटेरियल अच्छी तो एमती का जगह है मैं इंडस्ट्री को कोड लगेबू। तो फर्स्ट ये है हमारा R1, ये रॉ मटेरियल 1 है, ये है हमारा मार्केट। तो आमर जदि फर्स्ट ऑफ ऑल आमर जदि गोटाए रॉ मटेरियल अच्छी मार्केट अच्छी और ये प्योर है तो आ मझिरे मार्केट और रॉ मटेरियल मझिरे आम इंडस्ट्री को कोड भी लोकेट कर पारिबू हैला। यहाँ भी लोकेट करो, यहाँ भी लोकेट करो, यहाँ भी लोकेट करो, इसका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो सेम आएगा, ठीक है। तो क्यों आएगा सेम? क्योंकि तुम कहीं भी लगाओ रॉ मटेरियल तो हमारा सेम ही है ना। 100 आम 100 kg जदि नौचु से ही बाहर, तो इसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट का कुछ लेना देना नहीं है। सी कहते वेबर कि आमर जदि प्योर रॉ मटेरियल अच्छी तो आम रॉ मटेरियल और मार्केट मझिरे कोठी भी आम इंडस्ट्री को लोकेट करि पारिबू हैला। उसके बाद क्या होगा कि नेक्स्ट होगा कि केस 2 में क्या बोल रहा है ये इम्प्योर। अगर हमारा इम्प्योर रॉ मटेरियल है पूरा माने तुम्हारे वेबर थ्योरी पूरा खेल है ये 3टा ऊपर ही है, इस तीनों को अगर समझ गए तो पूरा थ्योरी समझ आ जाता है। नेक्स्ट आ जाएगा तुम्हारा कि इम्प्योर रॉ मटेरियल है, तो इम्प्योर रॉ मटेरियल है कौन होगा कि इसमें जैसे कि तुम्हारा ये है R1, ये है मार्केट, ठीक है। इम्प्योर वाले में क्या होगा 100 kg रॉ मटेरियल अच्छी 20 ही भारी वो। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है हमें जो इंडस्ट्री को है ना वो रॉ मटेरियल के पास लगाना है। प्योर वाले में क्या करना है हम कहीं भी लगा सकते हैं, इसमें क्या करना है हमें रॉ मटेरियल के पास ही इंडस्ट्री को लोकेट करना है। क्यों लोकेट करना है? क्योंकि ये है इम्प्योर। तुम यहाँ से 100 kg का लेके जाओगे, मार्केट पहुंचते पहुंचते जब वो मैन्युफैक्चर होगा 20 kg निकलेगा, लेकिन जो हमें इसमें लेबर कॉस्ट और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट वो तो ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम ज्यादा क्यों दें, इससे अच्छा हम लोग क्या करेंगे इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल के पास ही लगा देते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारा बंची बहित रहे है ना। कहीं आउ प्योर वाले रे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट किसी लेना देना नहीं, तो हमें जोड़ी भी लगा तो हमारे सेति की ही फिनिश गुड बाहर। तो एथरे कौन होची जो कस्टम माने जो मार्केट वाला का जो होता है वहां पे उनका प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मार्केट के पास लगा दिया तो यहाँ जो पीछे जो इंडस्ट्रियलिस्ट वाले हैं उनका तो लॉस होगा ना। तो इम्प्योर वाले में इतना याद रखना कि हम लोग रॉ मटेरियल के पास इंडस्ट्री लगाएंगे और प्योर वाले में हम मार्केट और रॉ मटेरियल के पास कहीं भी बीच में लगा सकते हैं इंडस्ट्री को। नेक्स्ट थर्ड केस में आएगा कि थर्ड केस में आएगा इसमें इन लोगों ने समझाने के लिए ये भी बोला है कि इसमें कैसे तुम्हें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ज्यादा देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुम्हें 100 kg का तुम सामान ले रहे हो, ठीक है। उसके बाद क्या है निकलेगा यहाँ पे फॉर एग्जांपल तुमने यहाँ बीच में अगर लगा दिया इस कंडीशन को फॉलो करके 20 kg, फिर उसके बाद मार्केट तक जाने के लिए और डिस्टेंस, तो कितना टोटल देना पड़ेगा 100 प्लस 20 प्लस D1 एति की ट्रांसपोर्ट कॉस्ट तुमको दबाऊ पड़ो। जदि तुम आपको आ पाखे जदि लगेदेल तो तुमको टोटाली आउ 100 माने ट्रांसपोर्ट कॉस्ट दबाऊ पड़ोनी, वो 0 हो जाएगा। बस तुम्हें 20 और D1 इतना ही तुम्हें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट देना पड़ेगा। तो इसीलिए वो क्या करते हैं जो इम्प्योर वाले में वो रॉ मटेरियल के पास इंडस्ट्री को लगा देते हैं, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं बीच में कहीं भी लगा देते हैं। क्या हुआ, नहीं समझ आया? समझ में आया ना? बहुत इजी फॉर्मेट है, बुक रे पढ़ा बिल्कुल बुझा पड़ोनी, ये जमती जमती वो बुझाऊँ सेमती सेमती ही तुम लिखे देवी। इसको दोबारा एक और बार भी रिपीट कर देंगे तब अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हो जाता है तुम्हारा कि अब ये हो गया एक एक रॉ मटेरियल। अगर रॉ मटेरियल तुम्हारा एक से ज्यादा हुआ तो वैसे कंडीशन में क्या करना है, ठीक है। अगर तुम्हारा रॉ मटेरियल ये भी एक रॉ मटेरियल है, ये भी एक रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल 1 और 2,
ठीक है, और ये तुम्हारा मार्केट है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, ठीक है, अगर ऐसे कंडीशन में तुम्हारा प्योर रॉ मटेरियल है और एक से ज्यादा रॉ मटेरियल है, तो ऐसे कंडीशन में थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या करना है, इंडस्ट्री कोड लगी हुआ कहला बीज में पक्का प्योर है रॉ मटेरियल हो गया। देखो इसमें क्या है, डीएम स्मिथ बोल रहे हैं सबसे पहले एरिया कॉस्ट क्रॉप, वो क्या बोल रहे हैं, कॉस्ट और रेवेन्यू विषय कथा कहते। फर्स्ट केस ये देइछन्ती जोथे कि हमारा कॉस्ट कांस्टेंट अच्छी, ना हमको अधिका दवा पड़ुची ना हमको कम दवा पड़ुची। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारा रेवेन्यू क्या है, पहले पहले हमें घाटा हो रहा है, ठीक है, हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, बट धीरे धीरे जमती जमती रेवेन्यू हमारा लाइन बढ़ुची, आमे देखुचु कि कॉस्ट तो हमको सेम दवा पड़ुची बट आमर प्रॉफिट अधिका होची। तो सी कहवाक चाहूँगी कि एई एरिया भितर तमे कि एई लाइन भितर एतिक लाइन भितर तमे कोड भी इंडस्ट्री लगेबो तो आमको प्रॉफिट हबो, ठीक है। क्यों, तुम यहाँ पे इंडस्ट्री लगाओगे तो यहाँ पे तो पैसे कांस्टेंट उतना ही देना पड़ रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल 100 रुपीज आमको 100 रुपीज दबा पड़ुची, तमे कोड भी इंडस्ट्री लगाओ बट आमको प्रॉफिट कोड है जदि आम इंडस्ट्री को एडी लगेबू, कहीं एतिकी बाटा, या फिर तुम लोग ऐसे अजीम करो इतना सा इतना हमें इस एरिया में हमें प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। तो उन्होंने बोला है कि जहाँ पे हमें पैसा कांस्टेंट देना पड़ रहा है लेकिन रेवेन्यू अगर इस पर्टिकुलर लोकेशन में ज़्यादा है तो इंडस्ट्री को इसी पर्टिकुलर लोकेशन में लगाने से हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। और उसके बाद मैंने ये ए शेप क्यों लिखा है कि क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आसे, जीएस पेपर में भी आसे कि तमारा जदि डीएम स्मिथ इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी रे जदि तमारा कॉस्ट कांस्टेंट अच्छी तो को शेप बनिबो सेटा, से लिखी ए शेप बनता है। या फिर वो पूछ लेगा कि अगर रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है तो कौन सा शेप बनता है, तो इसीलिए सब वाले मन रखी भाई ए शेप बनता है, इसलिए मैंने ये लिखा है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पचारी जी एग्जाम रे है ना। नेक्स्ट हो जाएगा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉस्ट कांस्टेंट था, यहाँ पे क्या है, रेवेन्यू कांस्टेंट है, मतलब कि तुम पैसा कम लगाओ ज्यादा लगाओ प्रॉफिट उतना ही आ रहा है। तो इसमें क्या करेंगे कि हम लोग जहाँ पे हम देखेंगे कि आमको सबुठारु कम पैसा आमको दबाक पड़ुची तो आम ऑब्वियसली इंडस्ट्री आम से लगेबू, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें प्रॉफिट भी हो रहा है, कॉस्ट भी हमें कम देना पड़ रहा है और रेवेन्यू भी हमें ज़्यादा मिल रहा है। तो इसमें क्या होता है, हम इंडस्ट्री को यहाँ पे कहीं भी लगाएंगे तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसीलिए जहाँ पे हमारा रेवेन्यू लाइन कांस्टेंट होता है या फिर हमारा कॉस्ट सबसे ज़्यादा डिक्रीजिंग में होता है, वहाँ बनता है तुम्हारा वी शेप। वो जो केस है वो वी शेप बनता है। लास्ट में क्या होता है कि कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों फ्लक्चुएट है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि देखो कि यहाँ पे हमें हाई रेट देना पड़ रहा है, यहाँ पे हाई कॉस्ट देना पड़ रहा है, धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो रहा है, 100 रुपीज़ से यहाँ पे हम लोग 50 रुपीज़ तक पहुँच गए। लेकिन 50 रुपीज़ में क्या हो रहा है, हमारा जो रेवेन्यू है वो सबसे ज़्यादा है। देखो जमती कॉस्ट हमारा डिक्रीज हो, कॉस्ट हमारा जैसे जैसे डिक्रीज हो रहा है रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या है, इस कंडीशन में यहाँ पे नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम्हारा ये डिक्रीजिंग हो जाएगा, ये कम पैसा दे रहे हो तो रेवेन्यू भी डिक्रीज हो रहा है धीरे धीरे। यहाँ इस एरिया में तुम जहाँ भी इंडस्ट्री लगाओगे तुम्हें क्या होगा, यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो जहाँ पे तुम्हारा कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों फ्लक्चुएटिंग मोड में है वहाँ पे तुम्हारा कोई शेप नहीं बनता है। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने लिखा है नो शेप, ठीक है। तो डीएम स्मिथ ने ये 3 केस दिया था, इस 3 केस में वो ये बोलना चाहते हैं कि जहाँ पे हमारा कॉस्ट कांस्टेंट है वहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कहीं भी हम लोग अगर लगा देते हैं इंडस्ट्री को तो हमको प्रॉफिट होगा, और जहाँ पे कॉस्ट कांस्टेंट है वहाँ पे बनता है ए शेप। जहाँ पे कॉस्ट हमारा फ्लक्चुएट ऊपर जा रहा है और रेवेन्यू कांस्टेंट है वहाँ बनेगा वी शेप, ठीक है। और थर्ड वाले में कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों फ्लक्चुएट है तो हमारा कोई शेप नहीं बनता है। और यहाँ पे क्या है, ये शेडेड एरिया में अगर हम इंडस्ट्री लगाते हैं तो हमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये है तुम्हारा डीएम स्मिथ का जो हमारा ये जो है कॉस्ट वाला थ्योरी, ओके। ये बना दिया है ना, इसमें लिख दिया है ना ये वाला, ठीक है। शेडेड लाइन में तो हम जान ही नहीं पारी होगी यहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा तुम्हारा एडगर हूवर का इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी। हूवर का भी इजी है, हूवर वाला भी इजी है, वो वाला भी कर लेते हैं। लास्ट में रह जाएगा लॉस वाला, लॉस का थ्योरी
हम लोग सेंट्रल प्लेस थ्योरी के साथ करेंगे, कहेंगे मैक्सिमम देखी तब क्वेश्चन भी आती सेंट्रल प्लेस थ्योरी वर्सेस लॉस थ्योरी, वो उसके साथ रिलेटेड है, तो वो वाला उसके साथ करेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट में आ जाओ हुवर वाले थ्योरी में, एडगर हुवर इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी। ये जो मुझे लिखी थी ना, आगे तो हम फोटो उठी ग्रुप में पके देगा, है ना, ग्रुप में डाल देना ये वाला। एक और चीज तुम्हारा रह गया है, वो ये कि जितने भी तुम्हारे आइसोडेपेन लाइन है, ठीक है, आइसोडेपेन को जितनी कि तुम्हारा आइसो लाइन्स हैं जितने कि जो एरिया कनेक्टिंग ये वो, उसका मैंने वो जो लिस्ट बनाया है इसको PDF फॉर्मेट में तुम डाल देना और डायरेक्ट इसको ऐसे ही प्रिंट आउट